एक इंसान की से जब सब कुछ जाता है ना तो जहर लगने लगती। क्या लिया आंटी के लिए? तुम्हारी आगे लिए नहीं लिया। अपने वापस यहाँ से। में दिखाया जा रहा है किस तरीके से चालाकी से मासूमा सब कुछ हथियार लेती है और वो चाहती है कि तौकीर के साथ जुड़ के रहे। वो रेहाम का नामो निशान तौकीर की ज़िंदगी से निकालना चाहती है। वो चाहती है कि भरपूर पूरी ज़िंदगी में उसका ही राज होना कि रेहाम का, और रेहाम से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से वो अपनी सेक्रेटरी को भी ऑफिस से बाहर निकाल देता है। यहाँ मूसा और उसकी जो माँ है वो यही कहते हैं कि आप मार्था को वापस रखें, लेकिन वो रखने को तैयार नहीं होता। मासूमा जो है बहुत चालाकी के साथ सब गेम खेल रही है, लेकिन मासूमा का जब कच्चा चिट्टा सब कुछ सामने आएगा तौकीर के तो वो क्या करेगा, तो उसके साथ ये देखना ज़रूरी रहेगा। लेकिन बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है इस आखिरी एपिसोड्स में इस मासूमा का, क्योंकि मासूमा बहुत ही गलत गेम खेल रही है। उसने किसी का हंसता बसता घर उजाड़ दिया है। उसका अंजाम तो बहुत ही भयानक होगा। लेकिन फिलहाल आगे ने तक आप लोगों ने देखा ड्रामा मज़ीद जो है वो इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। जब रेहाम को बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती किसी भी चीज़ की, रेहाम जो है अपने शौहर से क्लियर कह देती है कि मुझे नहीं पता मूसा के ससुराल वाले आ रहे हैं और उनको किसी भी बात का कोई इल्म नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी ज़रा अपना मुँह बंद रखना। लेकिन उसके मुँह से गलती से ये बात निकल जाती है जो तोहफ़ा सेलेक्ट कर रहा होता है कि ये रेहाम की जो है वो सौतन के लिए है। व्यूअर्स, ये बात जो है बिजली बन के गिरती है मूसा की मंगेतर पे। वो पूछती है मूसा से कि आखिर तुम्हारा रवैया इस तरह से क्यों है, तुम क्यों इतना रूड बिहेव कर रहे हो, आखिर मसला क्या है। इसमें वो कहता है कि एक इंसान के सामने पूरी दुनिया जहर लगने लग गई है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा कोई भी इंसान। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बेवफाई कर रहा हूँ। मुझे बस सब कुछ बयान करता है। उसके आगे व्यूअर्स उसकी जो मंगेतर है उसका क्या रिएक्शन होगा आने वाले एपिसोड्स में देखिएगा, और क्या मूसा अपने ही साथ कुछ ऐसा कर लेगा जिसका खमियाजा पूरी ज़िंदगी उसका बाप भुगतेगा। किस तरीके से मासूमा ने बहुत ही चालाकी के साथ टिटी को अपने काबू में कर लिया है। उसने टिटी को डरा धमका के वो उनसे डिवोर्स ले रही है। टिटी और से करीब जाता जा रहा है और वो चाहती है कि टिटी जो है वो उसको एक सबके सामने इंट्रोड्यूस करवा सके, सबके सामने बता सके कि वो उसकी वाइफ है, इसलिए वो सब कुछ कर रही है। वो नहीं चाहती कि टिटी उससे दूर जाए, लेकिन वो सब कुछ जो है वो इसलिए कर रही होती है कि ताकि टिटी की ज़िंदगी से रेहाम को बाहर निकाल सके। रेहाम से तंग आ चुका होता है तौकीर अहमद। यहाँ मूसा के ससुराल वाले भी आ जाते हैं उसकी शादी की तारीख तय करने के लिए। उसकी शादी की तैयारियाँ रवा दवा होती है, लेकिन तौकीर साहब जो होते हैं वो पसंद कर रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दूसरी बीवी के लिए तोहफा। व्यूअर्स, वो चाहती है मासूमा किस तरीके से वो सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाएं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ इसको बहुत महंगा पड़ने वाला है तौकीर साहब पर, क्योंकि उसका बेटा उसको बारहा समझा रहा है, लेकिन वो कोई भी बात समझने को तैयार नहीं होता। अब देखना ये है कि मूसा का अगला लाएमल क्या होगा। अब तक आप लोगों ने देखा जो कुछ चाहती थी मासूमा आखिरकार वही होता चला जा रहा है। यहाँ वो टिटी से दूर होकर अपनी मोहब्बत अपनी इज्जत और बढ़ा रही होती है। वो उसने इस चीज़ का तांता बांध दिया होता है कि वो अब तौकीर के साथ नहीं रहेगी। तौकीर को ये बात खल रही होती है और वो और मासूमा के करीब जाता जा रहा है, अपने घर वालों से मुतनफ़िर हो रहा है। मासूमा ने उसको इस कदर मुतनफ़िर कर दिया है कि उसको रेहाम की हर बात बुरी लगने लग गई है। यहाँ रेहाम फैसला करती है, मूसा से कहती है कि अपनी मंगेतर से सबसे कहो कि यहीं पे आकर शादी होगी। यहाँ पे आ जाते हैं, शादी की तैयारियाँ चल रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है। यहाँ रेहाम समझाती भी है तौकीर को कि किसी भी तरीके से मूसा के ससुराल वालों तक तुम्हारी दूसरी शादी की खबर ना पहुँचे। उसके बावजूद तौकीर को सेट पसंद कर रहा होता है। ज्वेलरी शॉप पे होते हैं सारे, जिस पे मूसा की मंगेतर कहती है कि अंकल ये सेट आप आंटी के लिए पसंद कर रहे हैं, जिस पर वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी आंटी के लिए पसंद नहीं कर रहा, ये उनके लिए पसंद कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपकी आंटी और मेरे बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। मैं उनके लिए सेट पसंद कर रहा हूँ। ये बात सुन के उसको अजीब सा लगता है। मूसा से बात होती है, मूसा यही कहता है कि मुझे हर चीज़ बेमानी लगती है कि उस इंसान ने इतना बड़ा धोखा दिया है जिसकी वजह से मुझे हर चीज़ जहर लगती है। व्यूअर्स, मूसा जो है वो हर चीज़ को गुस्सा आ रहा है उस पर, यहाँ तक कि उसको अपनी शादी में भी मज़ा नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मूसा इन सब चीज़ों से इरिटेट होकर अपनी ही जान ले लेगा। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होंगे तब जब मूसा जो है वो तंग आ चुका होगा। मूसा एक सेंसिटिव पर्सन दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर। वो नहीं बर्दाश्त कर रहा अपने बाप की बेवफाई को, अपने बाप के धोखे को, इसीलिए वो चाहता है कि वो ही इस दुनिया में ना रहा है, इसीलिए वो अपने आप को शूट कर देगा। दिखाया जा रहा है आगे टीजर्स में भी। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में इंटरेस्टिंग होंगे। वहाँ उसको एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ रेहाम अपने शौहर से कहती रहती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। वहाँ उसका शौहर भी उसको लान तान कर रहा होता है। दोनों की आपस में
झड़प भी हो रही होती है और मुस्तफ़ा को कॉलें भी मिला रहा होता है। मुस्तफ़ा जो है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। आप देखेंगे कि मूसा जो है वो एक्सीडेंट कर देता है। यहाँ टीटी पहुँचता है मासूमा के घर, जिस बात पे मूसा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और जिस वहाँ पहुँचा है तो वही कहती है मासूमा कि मुझे तलाक चाहिए। क्या मासूमा एक और चाल चल रही है या नहीं? देखा वही हुआ जिसका डर था। यहाँ आप देखेंगे मूसा जो है अपने बाप की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाता, सब कुछ नहीं वो सह पाता, इसीलिए वो गाड़ी लेके निकल जाता है और उसे कहता है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी और मैं आपसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता, और वो गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ जो है उसकी माँ रेहाम उस पर चीखती रहती है टीटीपी के, जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, अगर वो नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। टीटीपी परेशान होकर कॉल करता है और उसे कहता है इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार तुम हो, अगर इस घर में कुछ भी उल्टा हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। वहाँ टीटी जाता है मासूमा के पास और वहाँ मासूमा एक और पैंतरा खेलती है और उन्हें कहती है कि मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पे मूसा भी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है और उसका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या उस एक्सीडेंट में उसकी मौत वाक़या हो जाएगी या फिर कुछ और मसले मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे अपने। यहाँ मासूमा जो है वो बहुत ही चालाकी से गेम खेल देती है, लेकिन रेहाम को लगता है कि वो जीत चुकी है, लेकिन वो इस बार जीतते जीतते दोबारा हार जाती है, क्योंकि मासूमा एक बहुत ही चालबाज लड़की होती है। वो चालबाज लड़की होती है, वो नहीं चाहती कि किसी तरीके से मासूमा जो है वो मासूमा ये नहीं चाहती कि किस तरीके से भी रेहाम के पास उसका शौहर जाए। अब वो अपने बाप को सिंपैथी गेन करने के लिए दोबारा तौकीर साहब को ब्लैकमेल करेगी और तौकीर साहब वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, वो दोबारा उसकी बातों में आ जाएंगे और उनकी बातों में आके किस तरीके से वो गलत फ़ैसला कर बैठेंगे और उसको तलाक देने का ना फ़ैसला करके रेहाम के पास वापस लौटेंगे और उनको खूब खरी खोटी सुनाएंगे कि तुम्हारे लिए मैं उस औरत को तलाक देने जा रहा था, तुम लोगों ने उसके बाप का भी ख्याल नहीं किया कि किस तरीके से उसका बाप जो है वो बिस्तर मर्द पे पहुंच गया तुम लोगों की वजह से। व्यूअर्स, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, क्या मासूमा दिल जीत पाएगी तौकीर साहब का या नहीं? यहाँ मासूमा जो है वो तौकीर साहब से तलाक नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो रेहाम को तलाक दें, इसलिए उसने ये पैंतरा फेंका होता है कि तौकीर साहब को भी उसके बाप की मौत का नहीं पता। वो इस बार खेल जाती है और रेहाम पे सारा इल्ज़ाम डालती है और उसके बेटे के ऊपर। तौकीर वापस घर जाएगा और अपने बेटे और बीवी पे खूब हंगामा करेगा, खूब झड़प करेगा, जिससे उसका बेटा जो है ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो अपने बेटे को थप्पड़ भी मार देगा इस बात के ऊपर, क्योंकि वो नाज़ों से पला हुआ बेटा होता है, वो नहीं चाहता कुछ भी उल्टा सीधा हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरीके से जो है उसका बेटा जो है वो गुस्से में और तब जाएगा और वो मासूमा के घर दोबारा जाएगा और उसके सर पे बंदूक भी रखेगा और उसको सुनाएगा भी। व्यूअर्स, क्या लगता है आपको, क्या उसका बेटा अपने बाप के इस बिहेवियर से अपने आप को शूट कर देगा? आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा एक और चाल चल देती है। यहाँ तौकीर साहब को कुछ भी नहीं पता होता, तौकीर साहब उसको तलाक देना चाहते हैं। जैसे ही उसके घर में तलाकनामा लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे कहानी ही उल्टी हुई होती है। यहाँ मासूमा जो है वो अपने बाप का गम मना रही होती है और किस तरीके से तौकीर साहब को कहेगी कि आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, अब आप क्या मुंह दिखाएंगे? व्यूअर्स, यहाँ तौकीर साहब और परेशानी का शिकार हो जाएंगे कि उनकी वजह से उसके बाप की मौत वाक़या हो चुकी है। इस बात का अफसोस होकर वो उल्टे पाँव लौट जाएंगे और घर जाकर अपनी बीवी और बेटे को खूब खरी खोटी सुनाएंगे। यहाँ इस दफ़ा फिर मासूमा जीत गई है और बाजी मार ली है। उसकी माँ भी उसका भरपूर साथ देती है। अब रेहाम का अगला लाएमल क्या होगा उनके लिए, ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आप लोगों ने देखा किस तरीके से तौकीर भरपूर कोशिश करता है, अपने घर वालों के प्रेशर में आके वो ये फ़ैसला करता है कि वो जल्द ही तलाक दे देगा मासूमा को। वो तलाक के पेपर्स भी बनवा लेता है, सब कुछ बनवा लेता है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती कि वहाँ मासूमा का बाप मर चुका होता है और वो किस गम और कर्ब का शिकार होती है। यहाँ मासूमा अपनी माँ से भी साफ कह देती है कि आपने तौकीर को ये बात नहीं बतानी कि वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई है, उनको यही बताना कि उन्होंने सदमा लिया था उनकी बीवी की बातों का। तौकीर साहब तलाकनामा लेके उनके घर जाते हैं और वही होता है, जब घर में मातम देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और इस बात का उनको अफसोस होता है जब मासूमा बताती है कि आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप दिल का दौरा पड़ गया उनको और वो ज़िंदगी हार चुके हैं। ये बात सुन के वो शौक में चले जाते हैं और वो ये भी बताती है कि मैयत पड़ी भी थी और किस तरीके से आपका बेटा आकर मुझसे बदतमीज़ी करके गया है। उनको जब ये बात सुनने को मिलती है तो वो वापस अपने घर जाते हैं और खूब उनको खरी खोटी सुनाते हैं, अपने बेटे को भी और अपनी बीवी को भी, कि अब तुम लोग कुछ भी कर लो, वो मेरी बीवी है और मेरी बीवी रहेगी। हो गई अब
मैं इसको निभाऊंगा। यहाँ वो लोग भी घर में शाउट हो जाते हैं और काफ़ी हंगामा बर्पा होता है इस पर। उसकी बीवी भी कहती है कि रेहाम कि तुम्हारा खून सफ़ेद हो चुका है। वो अपने बेटे पे भी हाथ उठाता है और आप देखेंगे किस तरीके से वायलेंट भी होगा और मासूमा का साथ भी देगा। मासूमा एक बार फिर अपनी बाजी जीत चुकी है और रेहाम हार चुकी है। व्यूअर्स, अब रेहाम क्या करेगी मासूमा के साथ ही देखना बहुत ज़रूरी रहेगा, लेकिन उसका बेटा ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने बेटे को अपने आप को शूट कर देगा। व्यूअर्स, इस ड्रामे का क्या द एंड होगा, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मार्था का सब कुछ सामने आ जाता है। टीटी की वो मार्था को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया, मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है। इस पर वो कहता है कि मैं कभी भी धोखा देने वालों को माफ़ नहीं करता। वो कहती है मैंने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया, लेकिन तौकीर साहब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं करते और उनको जॉब से फारिग कर देते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे व्यूअर्स, रेहाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। उसे लगता है कि तौकीर ने धोखा दिया है, गुनाह किया है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि हाँ किया है। तो वो कहती है कि तौकीर साहब तो ये सब कुछ मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कोई गुनाह भी किया है। वो तो इस चीज़ को अपना फ़र्ज समझते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से जिस मासूमा एक नया चाल चल रही है उनसे डिवोर्स लेने की, क्योंकि उसको अंदाज़ा है इस बात का कि डिवोर्स वो कभी नहीं देंगे और वो चाहती है कि सबके सामने वो इस रिश्ते को ऑन करें और उसकी इज़्ज़त वैसे ही रहे जैसी पहले थी। अब वो इस बात की शर्त रखेगी। व्यूअर्स, क्या सब कुछ ठीक हो सकेगा? क्या मासूमा सब कुछ ठीक करने देगी या सब कुछ और गलत करती चली जाएगी? क्या करेगी रेहाम मासूमा के टक्कर में आकर? क्या रेहाम अपना घर बचा पाएगी, अपना बेटे को ही खो देगी? ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। मासूमा जो चाल चलना चाहती थी उस चाल में वो कामयाब हो चुकी है। वो टीटी से डिवोर्स मांगना चाहती है और वो चाहती है कि जो टीटी है वो सबके सामने उसका जो रिश्ता है वो ऑन कर सकें। इसीलिए वो उसने पैंतरा फेंका होता है। अपनी माँ से भी कहती है कि आप खामोश रहें, आप हमारे मामले में कोई भी बात ना करें, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मुझे बखूबी पता है। मुझे पता है कि टीटी को कैसे गिराना है। वो मुझे कभी भी डाइवोर्स नहीं देंगे। ये बात देख उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम आग से मत खेलो, अगर उन्होंने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जिस पर मासूमा बहुत ही फरशोर होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से रेहाम अपना घर बचाने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ सरकता जा रहा है, कुछ भी उसके हाथ में नहीं बच रहा। उसका बेटा भी सबसे मुतनफ़िर हो चुका होता है। वो चाहता है कि वो उसको तलाक दे दे, लेकिन उसका बाप जो है वो ये सुनने को तैयार भी नहीं होता। व्यूअर्स, क्या मूसा सब कुछ ठीक कर पाएगा या नहीं? तक आप लोगों ने देखा मासूमा सब कुछ बर्दाश्त कर चुकी होती है, लेकिन अब वो रेहाम और मूसा को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उसको लगता है कि उनकी वजह से उसके बाप की डेथ हुई है। वो ये ड्रामा कर रही होती है ताकि वो उसकी ज़िंदगी से उनको निकाल सकें, इसलिए कि उन्होंने भरे मजमे में आकर उनको जलील किया होता है। इसीलिए वो चाहती है कि वो भी इसी तरह जलील हो। वो चाहती है, टीटी से बात करती है, टीटी को कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। टीटी परेशान होता है, उसे अपने घर के मामला दोनों तरफ देखने होते हैं। इन चीज़ों को लेकर उसको बहुत गुस्सा होता है कि मार्था का भी सच सामने आ जाता है कि मार्था अंदर की रिपोर्ट्स देती रही है रेहाम को। ये बात सुन उसको बहुत गुस्सा आता है। वो मार्था को नौकरी से बाहर कर देता है। वो कहता है मेरी ज़िंदगी में धोखा देने वालों की कोई गुंजाइश नहीं बचती। दूसरी तरफ मूसा भी ब्लैकमेल कर रहा होता है। व्यूअर्स, क्या मूसा ऐसा कदम उठा लेगा जिसकी वजह से इनको पछतावा रहेगा कि सब कुछ ठीक हो सकता था, नहीं किया? क्या मूसा अपनी जान की बाजी हार देगा या नहीं? तक आप लोगों ने देखा मासूमा बहुत ही चालाक लड़की होती है। वो चाहती है कि टीटी दुनिया के सामने उसको, पूरी दुनिया के सामने उसको दिखाएं कि किस तरीके से वो उनकी बीवी है। जिस तरह रेहाम का रुतबा है, वो चाहती है कि उसका रुतबा भी वैसा ही हो। इसीलिए वो सब गेम खेल रही होती है रेहाम और मूसा पे रख के। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि मूसा और रेहाम ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है वहाँ जाके उसको जलील करने की। अगर वो ऐसा ना करते, टीटी जा रहा था मासूमा को तलाक देने के लिए, उन दोनों ने जो हाल किया है उसकी वजह से तौकीर साहब को मासूमा पे मज़ीद तरस आ रहा है और वो नहीं चाहते कि उसे ज़िंदगी से बाहर निकाल दें। इसीलिए वो उसके बिहाफ पे लड़ता है। अपने घर वालों से भी सब कुछ देख रहा होता है। रेहाम को भी बताता है कि तुमने कभी भी मुझे ऑन नहीं किया, कभी मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। अब जब वो मुझसे
मोहब्बत करती है, मुझे ऑन करती है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। व्यूअर्स रेहान का दिल टूट जाएगा। व्यूअर्स क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, क्या मूसा सब कुछ माफ़ कर पाएगा या नहीं। मूसा अपने बाप को बारहा समझाता है कि वो मासूमा से ना मिलेगा, ना ही बात करेगा, बल्कि उसे डाइवोर्स करेगा। लेकिन उसका बाप भी सब कुछ के बावजूद मासूमा के घर जाते हैं, जिसपे मूसा को और गुस्सा आता है। वो अपने आपे से बिल्कुल बाहर हो जाता है और वो अपने साथ कुछ भी करने को तैयार होता है जिस बात पे उसे गुस्सा आ जाता है, और वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। घर वाले लाख समझाते हैं, यहाँ उसका बाप और उसकी माँ भी, लेकिन वो नहीं सुनता। उसके सर पे सिर्फ एक ही भूत सवार होता है कि वो मासूमा किसी तौर पे उनकी बीवी नहीं रहेगी। लेकिन उसका बाप जो है वो सिंपैथी गेन कर चुकी होती है। अब यहाँ उसका बाप बिल्कुल भी मासूमा को छोड़ने के हक में नहीं होता। व्यूअर्स यहाँ वो एक्सीडेंट कर लेता है मूसा अपनी, क्या वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा या फिर पैरालाइज हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे उनका घर बर्बाद हो जाएगा और साइको पेशेंट हो जाएंगे घर वाले। अब देखना ये है कि क्या होता है आने वाले एपिसोड्स में। आप लोगों ने देखा मूसा अपने बाप को बारहा समझा रहा होता है, लेकिन उसका बाप उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। और आप देखेंगे किस तरीके से वो जो है एक अगला कदम भी ले लेता है, और आप देखेंगे डिवोर्स नहीं देता वो मासूमा को। यहाँ दोनों माँ बेटा कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। यहाँ उन्होंने मूसा को थप्पड़ भी मार चुके होते हैं, जिससे मूसा से बर्दाश्त नहीं होता और मूसा गाड़ी लेके निकल जाता है। अपने बाप से किसी सूरत बात करने को तैयार नहीं होता। वहाँ उसको एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ रेहान अपने शौहर से कहती रहती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। वहाँ उसका शौहर भी उसको लान तान कर रहा होता है। दोनों की आपस में झड़प भी हो रही होती है और मुस्तफ़ा को कॉलें भी मिला रहा होता है। मुस्तफ़ा जो है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। आप देखेंगे कि मूसा जो है वो एक्सीडेंट कर देता है। यहाँ टीटी पहुँचता है मासूमा के घर, जिस बात पे मूसा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। और जब वहाँ पहुँचा है तो वही कहती है मासूमा कि मुझे तलाक चाहिए। क्या मासूमा एक और चाल चल रही है या नहीं? देखा वही हुआ जिसका डर था। यहाँ आप देखेंगे मूसा जो है अपने बाप की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाता, सब कुछ नहीं वो सह पाता, इसलिए वो गाड़ी लेके निकल जाता है और उसे कहता है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी और मैं आपसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता। और वो गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ जो है उसकी माँ रेहान उस पर चीखती रहती है टीटीपी के, जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, अगर वो नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। टीटी भी परेशान होकर कॉल करता है और उसे कहता है इन सब चीज़ों की जिम्मेदार तुम होकर इस घर में कुछ भी उल्टा हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। वहाँ टीटी जाता है मासूमा के पास और वहाँ मासूमा एक और पैंतरा खेलती है और उन्हें कहती है कि मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। व्यूअर्स यहाँ पे मूसा भी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है और उसका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या उस एक्सीडेंट में उसकी मौत वाक़या हो जाएगी या फिर कुछ और मसले मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे अपने। यहाँ मासूमा जो है वो बहुत ही चालाकी से गेम खेल देती है, लेकिन रेहान को लगता है कि वो जीत चुकी है, लेकिन वो इस बार जीतते जीतते दोबारा हार जाती है, क्योंकि मासूमा एक बहुत ही चालबाज लड़की होती है। वो चालबाज लड़की होती है, वो नहीं चाहती कि किसी तरीके से मासूमा जो है वो मासूमा ये नहीं चाहती कि किसी तरीके से भी रेहान के पास उसका शौहर जाए। अब वो अपने बाप को सिंपैथी गेन करने के लिए दोबारा तौकीर साहब को ब्लैकमेल करेगी और तौकीर साहब वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। वो दोबारा उसकी बातों में आ जाएंगे और उनकी बातों में आके किस तरीके से वो गलत फ़ैसला कर बैठेंगे और उसको तलाक देने का ना फ़ैसला करके रेहान के पास वापस लौटेंगे और उनको खूब खरी खोटी सुनाएंगे कि तुम्हारे लिए मैं उस औरत को तलाक देने जा रहा था, तुम लोगों ने उसके बाप का भी ख्याल नहीं किया कि किस तरीके से उसका बाप जो है वो बिस्तर मर्द पे पहुंच गया तुम लोग की वजह से। व्यूअर्स अब क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, क्या मासूमा जीत पाएगी तौकीर साहब का या नहीं। यहाँ मासूमा जो है वो तौकीर साहब से तलाक नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो रेहान को तलाक दें, इसलिए उसने ये पैंतरा फेंका होता है कि तौकीर साहब को भी उसके बाप की मौत का नहीं पता। वो इस बार खेल जाती है और रेहान पे सारा इल्ज़ाम डालती है और उसके बेटे के ऊपर। तौकीर वापस घर जाएगा और अपने बेटे और बीवी पे खूब हंगामा करेगा, खूब झड़प करेगा, जिससे उसका बेटा जो है ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो अपने बेटे को थप्पड़ भी मार देगा इस बात के ऊपर, क्योंकि वो नाज़ों से पला हुआ बेटा होता है, वो नहीं चाहता कुछ भी उल्टा सीधा हो। व्यूअर्स आप देखेंगे किस तरीके से जो है उसका बेटा जो है वो गुस्से में और तब जाएगा और वो मासूमा के घर दोबारा जाएगा और उसके सर पे बंदूक भी रखेगा और उसको सुनाएगा भी। व्यूअर्स क्या लगता है आपको, क्या उसका बेटा अपने बाप के इस बिहेवियर से अपने आप को शूट कर देगा? आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा एक और चाल चल देती है। यहाँ तौकीर साहब को कुछ भी नहीं पता होता, तौकीर साहब उसको तलाक देना चाहते हैं। जैसे ही उसके घर में तलाकनामा लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे कहानी ही उल्टी हुई होती है। यहाँ मासूमा जो है वो अपने बाप का गम मना रही होती है
और किस तरीके से तौकीर साहब को कहेगी कि आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, अब आप क्या मुंह दिखाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ उस तौकीर साहब और परेशानी का शिकार हो जाएंगे कि उनकी वजह से उसके बाप की मौत वाक़या हो चुकी है। इस बात का अफसोस होकर वो उल्टे पाँव लौट जाएंगे और घर जाके अपनी बीवी और बेटे को खूब खरी खोटी सुनाएंगे। यहाँ इस दफ़ा फिर मासूमा जीत गई है और बाजी मार ली है। उसकी माँ भी उसका भरपूर साथ देती है। अब रेहाम का अगला लाएमल क्या होगा उनके लिए, ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आप लोगों ने देखा किस तरीके से तौकीर भरपूर कोशिश करता है, अपने घर वालों के प्रेशर में आके वो ये फ़ैसला करता है कि वो जल्द ही तलाक दे देगा मासूमा को। वो तलाक के पेपर्स भी मंगवा लेता है, सब कुछ बनवा लेता है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती कि वहाँ मासूमा का बाप मर चुका होता है और वो किस गम और कर्ब का शिकार होती है। यहाँ मासूमा अपनी माँ से भी साफ कह देती है कि आपने तौकीर को ये बात नहीं बतानी कि वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई है। उनको यही बताना कि उन्होंने सदमा लिया था उनकी बीवी की बातों का। तौकीर साहब तलाकनामा लेके उनके घर जाते हैं और वही होता है, जब घर में मातम देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और इस बात का उनको अफसोस होता है जब मासूमा बताती है कि आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप दिल का दौरा पड़ गया उनको और वो ज़िंदगी हार चुके हैं। ये बात सुन के वो शौक में चले जाते हैं और वो ये भी बताती है कि मैयत पड़ी भी थी और किस तरीके से आपका बेटा आकर मुझसे बदतमीज़ी करके गया है। उनको जब ये बात सुनने को मिलती है तो वो वापस अपने घर जाते हैं और खूब उनको खरी खोटी सुनाते हैं, अपने बेटे को भी और अपनी बीवी को भी, कि अब तुम लोग कुछ भी कर लो, वो मेरी बीवी है और मेरी बीवी रहेगी, हो गई, अब मैं इसको निभाऊंगा। यहाँ वो लोग भी घर में शाउट हो जाते हैं और काफ़ी हंगामा बर्पा होता है, जिस पे उसकी बीवी भी कहती है कि रेहाम कि तुम्हारा खून सफ़ेद हो चुका है। वो अपने बेटे पे भी हाथ उठाता है और आप देखेंगे किस तरीके से वायलेंट भी होगा और मासूमा का साथ भी देगा। मासूमा एक बार फिर अपनी बाजी जीत चुकी है और रेहाम हार चुकी है। व्यूअर्स, अब रेहाम क्या करेगी मासूमा के साथ ही देखना बहुत ज़रूरी रहेगा, लेकिन उसका बेटा ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने बेटे को अपने आप को शूट कर देगा। व्यूअर्स, इस ड्रामे का क्या द एंड होगा, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मार्था का सब कुछ सामने आ जाता है। टीटी की वो मार्था को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया, मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है। इस पर वो कहता है कि मैं कभी भी धोखा देने वालों को माफ़ नहीं करता। वो कहती है मैंने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया, लेकिन तौकीर साहब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं करते और उनको जॉब से फारिग कर देते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे व्यूअर्स, रेहाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। उसे लगता है कि तौकीर ने धोखा दिया है, गुनाह किया है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि हाँ किया है। तो वो कहती है कि तौकीर साहब तो ये सब कुछ मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कोई गुनाह भी किया है, वो तो इस चीज़ को अपना फ़र्ज समझते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से जिस मासूमा एक नया चाल चल रही है उनसे डिवोर्स लेने की, क्योंकि उसको अंदाज़ा है इस बात का कि डिवोर्स वो कभी नहीं देंगे और वो चाहती है कि सबके सामने वो इस रिश्ते को ऑन करें और उसकी इज़्ज़त वैसे ही रहे जैसी पहले थी। अब वो इस बात की शर्त रखेगी। व्यूअर्स, क्या सब कुछ ठीक हो सकेगा? क्या मासूमा सब कुछ ठीक करने देगी या सब कुछ और गलत करती चली जाएगी? क्या करेगी रेहाम मासूमा के टक्कर में आकर? क्या रेहाम अपना घर बचा पाएगी, अपने बेटे को ही खो देगी? ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। मासूमा जो चाल चलना चाहती थी उस चाल में वो कामयाब हो चुकी है। वो टीटी से डिवोर्स मांगना चाहती है और वो चाहती है कि जो टीटी है वो सबके सामने उसका जो रिश्ता है वो ऑन कर सकें। इसीलिए वो उसने पैंतरा फेंका होता है। अपनी माँ से भी कहती है कि आप खामोश रहें, आप हमारे मामले में कोई भी बात ना करें, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मुझे बखूबी पता है। मुझे पता है कि टीटी को कैसे गिराना है, वो मुझे कभी भी डाइवोर्स नहीं देंगे। ये बात देख उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम आग से मत खेलो, अगर उन्होंने तुम्हें डिवोर्स दे दी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जिस पर मासूमा लोगों ने देखा मासूमा बहुत ही चालाक लड़की होती है। वो चाहती है कि टीटी दुनिया के सामने उसको, पूरी दुनिया के सामने उसको दिखाएं कि किस तरीके से वो उनकी बीवी है। जिस तरह रेहाम का रुतबा है वो चाहती है कि उसका रुतबा भी वैसा ही हो, इसीलिए वो सब गेम खेल रही होती है रेहाम और मूसा पे रख के। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि मूसा और रेहाम ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है वहाँ जाके उसको जलील करने की। अगर वो ऐसा ना करते, टीटी जा रहा था मासूमा को तलाक देने के लिए, उन दोनों ने जो हाल किया है उसकी वजह से तौकीर साहब को मासूमा पे मज़ीद तरस आ रहा है और वो नहीं चाहते कि उसे ज़िंदगी से बाहर निकाल दें। इसीलिए वो उसके बिहाफ पे लड़ता है, अपने घर वालों से भी सब कुछ देख रहा होता है। रेहाम को भी बताता है कि तुमने कभी भी मुझे ऑन नहीं किया, कभी मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। अब जब वो मुझसे
मोहब्बत करती है, मुझे ऑन करती है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। व्यूअर्स, रेहान का दिल टूट जाएगा। व्यूअर्स, क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, क्या तक आप लोगों ने देखा, मासूमा सब कुछ बर्दाश्त कर चुकी होती है, लेकिन अब वो रेहान और मूसा को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उसको लगता है कि उनकी वजह से उसके बाप की डेथ हुई है। वो ये ड्रामा कर रही होती है ताकि वो उसकी ज़िंदगी से उनको निकाल सकें, इसलिए कि उन्होंने भरे मजमे में आके उनको जलील किया होता है। इसलिए वो चाहती है कि वो भी इसी तरह जलील हो। वो चाहती है, टिटी से बात करती है, टिटी को कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। टिटी परेशान होता है, उसे अपने घर के मामला दोनों तरफ देखने होते हैं। इन चीज़ों को लेकर उसको बहुत गुस्सा होता है कि मार्था का भी सच सामने आ जाता है कि मार्था अंदर की रिपोर्ट्स देती रही है रेहान को। ये बात सुन उसको बहुत गुस्सा आता है। वो मार्था को नौकरी से बाहर कर देता है। वो कहता है मेरी ज़िंदगी में धोखा देने वालों की कोई गुंजाइश नहीं बचती। दूसरी तरफ मूसा भी ब्लैकमेल कर रहा होता है। व्यूअर्स, क्या मूसा ऐसा कदम उठा लेगा जिसकी वजह से इनको पछतावा रहेगा कि सब कुछ ठीक हो सकता था, नहीं किया? क्या मूसा अपनी जान की बाजी हार देगा या नहीं? मासूमा जो चाल चलना चाहती थी उस चाल में वो कामयाब हो चुकी है। वो टिटी से डिवोर्स मांगना चाहती है और वो चाहती है कि जो टिटी है वो सबके सामने उसका जो रिश्ता है वो ऑन कर सकें। इसीलिए वो उसने पैंतरा फेंका होता है। अपनी माँ से भी कहती है कि आप खामोश रहें, आप हमारे मामले में कोई भी बात ना करें, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मुझे बखूबी पता है। मुझे पता है कि टिटी को कैसे गिराना है। वो मुझे कभी भी डाइवोर्स नहीं देंगे। ये बात देख उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम आग से मत खेलो, अगर उन्होंने तुम्हें डिवोर्स दे दी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जिस पर मासूमा बहुत ही फरशोर होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से रेहान अपना घर बचाने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ सरकता जा रहा है, कुछ भी उसके हाथ में नहीं बच रहा। उसका बेटा भी सबसे मुतनफ़िर हो चुका होता है। वो चाहता है कि वो उसको तलाक दे दे, लेकिन उसका बाप जो है वो ये सुनने को तैयार भी नहीं होता। व्यूअर्स, क्या मूसा सब कुछ ठीक कर पाएगा या नहीं? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मार्था का सब कुछ सामने आ जाता है टिटी के। वो मार्था को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया, मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है। इस पर वो कहता है कि मैं कभी भी धोखा देने वालों को माफ़ नहीं करता। वो कहती है मैंने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया, लेकिन तौकीर साहब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं करते और उनको जॉब से फारिग कर देते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे व्यूअर्स, रेहान जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। उसे लगता है कि तौकीर ने धोखा दिया है, गुनाह किया है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि हाँ किया है। तो वो कहती है कि तौकीर साहब तो ये सब कुछ मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कोई गुनाह भी किया है। वो तो इस चीज़ को अपना फ़र्ज समझते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से मासूमा एक नया चाल चल रही है उनसे डिवोर्स लेने की, क्योंकि उसको अंदाज़ा है इस बात का कि डिवोर्स वो कभी नहीं देंगे और वो चाहती है कि सबके सामने वो इस रिश्ते को ऑन करें और उसकी इज़्ज़त वैसे ही रहे जैसी पहले थी। अब वो इस बात की शर्त रखेगी। व्यूअर्स, क्या सब कुछ ठीक हो सकेगा? क्या मासूमा सब कुछ ठीक करने देगी या सब कुछ और गलत करती चली जाएगी? क्या करेगी रेहान मासूमा के टक्कर में आके? क्या रेहान अपना घर बचा पाएगी, अपना बेटे को ही खो देगी? ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। ना ही बात करेगा बल्कि उसे डाइवोर्स करेगा। लेकिन उसका बाप भी सब कुछ के बावजूद मासूमा के घर जाते हैं, जिसपे मूसा को और गुस्सा आता है। वो अपने आप से बिल्कुल बाहर हो जाता है और वो अपने साथ कुछ भी करने को तैयार होता है जिस बात पे उसे गुस्सा आ जाता है, और वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। घर वाले लाख समझाते हैं, यहाँ उसका बाप और उसकी माँ भी, लेकिन वो नहीं सुनता। उसके सर पे सिर्फ एक ही भूत सवार होता है कि वो मासूमा किसी तौर पर उनकी बीवी नहीं रहेगी। लेकिन उसका बाप जो है वो सिंपैथी गेन कर चुकी होती है। अब यहाँ उसका बाप बिल्कुल भी मासूमा को छोड़ने के हक में नहीं होता। व्यूअर्स, यहाँ वो एक्सीडेंट कर लेता है मूसा अपनी। क्या वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा या फिर पैरालाइज हो जाएगा? कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे उनका घर बर्बाद हो जाएगा और साइको पेशेंट हो जाएंगे घर वाले। अब देखना ये है कि क्या होता है आने वाले एपिसोड्स में। आप लोगों ने देखा मूसा अपने बाप को बारहा समझा रहा होता है, लेकिन उसका बाप उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। और आप देखेंगे किस तरीके से वो जो है एक अगला कदम भी ले लेता है और आप देखेंगे डिवोर्स नहीं देता वो मासूमा को। यहाँ दोनों माँ बेटा कोशिश भी करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। यहाँ उन्होंने मूसा को थप्पड़ भी मार चुके होते हैं, लेकिन मूसा से बर्दाश्त नहीं होता। मूसा गाड़ी लेके निकल जाता है, अपने बाप से किसी सूरत बात करने को तैयार नहीं होता। वहाँ उसको एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ रेहान अपने शौहर से कहती रहती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। वहाँ उसका शौहर जिसको लान तान कर रहा होता है, दोनों की आपस में झड़प भी हो रही होती है और मुस्तफ़ा को कॉलें भी मिला रहा होता है। मुस्तफ़ा जो है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। आप देखेंगे कि मूसा जो है वो
एक्सीडेंट कर देता है। यहाँ टीटी पहुँचता है मासूमा के घर, जिस बात पे मूसा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और जब वहाँ पहुँचा है तो वही कहती है मासूमा कि मुझे तलाक चाहिए। क्या मासूमा एक और चाल चल रही है या नहीं? देखा वही हुआ जिसका डर था। यहाँ आप देखेंगे मूसा जो है अपने बाप की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाता, सब कुछ नहीं वो सह पाता, इसीलिए वो गाड़ी लेके निकल जाता है और उसे कहता है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी और मैं आपसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता, और वो गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ जो है उसकी माँ रेहाम उस पर चीखती रहती है टीटी पे के जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, अगर वो नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। टीटी भी परेशान होकर कॉल करता है और उसे कहता है इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार तुम होकर इस घर में कुछ भी उल्टा हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। वहाँ टीटी जाता है मासूमा के पास और वहाँ मासूमा एक और पैंतरा खेलती है और उन्हें कहती है कि मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पे मूसा भी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है और उसका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या उस एक्सीडेंट पे उसकी मौत वाक़या हो जाएगी या फिर कुछ और मसले मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे अपने। यहाँ मासूमा जो है वो बहुत ही चालाकी से गेम खेल देती है, लेकिन रेहाम को लगता है कि वो जीत चुकी है, लेकिन वो इस बार जीतते जीतते दोबारा हार जाती है क्योंकि मासूमा एक बहुत ही चालबाज लड़की होती है। वो चालबाज लड़की होती है, वो नहीं चाहती कि किसी तरीके से मासूमा जो है मासूमा ये नहीं चाहती कि किस तरीके से भी रेहाम के पास उसका शौहर जाए। अब वो अपने बाप को सिंपैथी गेन करने के लिए दोबारा तौकीर साहब को ब्लैकमेल करेगी और तौकीर साहब वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, वो दोबारा उसकी बातों में आ जाएंगे और उनकी बातों में आके किस तरीके से वो गलत फ़ैसला कर बैठेंगे और उसको तलाक देने का ना फ़ैसला करके रेहाम के पास वापस लौटेंगे और उनको खूब खरी खोटी सुनाएंगे कि तुम्हारे लिए मैं उस औरत को तलाक देने जा रहा था, तुम लोगों ने उसके बाप का भी ख्याल नहीं किया कि किस तरीके से उसका बाप जो है वो बिस्तर मर्द पे पहुंच गया तुम लोग की वजह से। व्यूअर्स, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, क्या मासूमा दिल जीत पाएगी तौकीर साहब का या नहीं। यहाँ मासूमा जो है वो तौकीर साहब से तलाक नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो रेहाम को तलाक दें, इसलिए उसने ये पैंतरा फेंका होता है कि तौकीर साहब को भी उसके बाप की मौत का नहीं पता। वो इस बार खेल जाती है और रेहाम पे सारा इल्ज़ाम डालती है और उसके बेटे के ऊपर। तौकीर वापस घर जाएगा, अपने बेटे और बीवी पे खूब हंगामा करेगा, खूब झड़प करेगा, जिससे उसका बेटा जो है ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो अपने बेटे को थप्पड़ भी मार देगा इस बात के ऊपर, क्योंकि वो नाज़ों से पला हुआ बेटा होता है, वो नहीं चाहता कुछ भी उल्टा सीधा हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरीके से जो है उसका बेटा जो है वो गुस्से में और तब जाएगा और वो मासूमा के घर दोबारा जाएगा और उसके सर पे बंदूक भी रखेगा और उसको सुनाएगा भी। व्यूअर्स, क्या लगता है आपको, क्या उसका बेटा अपने बाप के इस बिहेवियर से अपने आप को शूट कर देगा? आप लोगों ने देखा किस तरीके से मासूमा एक और चाल चल देती है। यहाँ तौकीर साहब को कुछ भी नहीं पता होता, तौकीर साहब उसको तलाक देना चाहते हैं, जैसे ही उसके घर में तलाकनामा लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे कहानी ही उल्टी हुई होती है। यहाँ मासूमा जो है वो अपने बाप का गम मना रही होती है और किस तरीके से तौकीर साहब को कहेगी कि आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, अब आप क्या मुंह दिखाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ उस तौकीर साहब और परेशानी का शिकार हो जाएंगे कि उनकी वजह से उसके बाप की मौत वाक़या हो चुकी है। इस बात का अफसोस होकर वो उल्टे पाँव लौट जाएंगे और घर जाकर अपनी बीवी और बेटे को खूब खरी खोटी सुनाएंगे। यहाँ इस दफ़ा फिर मासूमा जीत गई है और बाजी मार ली है। उसकी माँ भी उसका भरपूर साथ देती है। अब रेहाम का अगला लाएअमल क्या होगा उनके लिए, ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आप लोगों ने देखा किस तरीके से तौकीर भरपूर कोशिश करता है, अपने घर वालों के प्रेशर में आके वो ये फ़ैसला करता है कि वो जल्द ही तलाक दे देगा मासूमा को। वो तलाक के पेपर्स भी मंगवा लेता है, सब कुछ बनवा लेता है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती कि वहाँ मासूमा का बाप मर चुका होता है और वो किस गम और कर्ब का शिकार होती है। यहाँ मासूमा अपनी माँ से भी साफ कह देती है कि आपने तौकीर को ये बात नहीं बतानी कि वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई है, उनको यही बताना कि उन्होंने सदमा लिया था उनकी बीवी की बातों का। तौकीर साहब तलाकनामा लेके उनके घर जाते हैं और वही होता है, जब घर में मातम देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और इस बात का उनको अफसोस होता है जब मासूमा बताती है कि आपकी बीवी की वजह से मेरा बाप दिल का दौरा पड़ गया उनको और वो ज़िंदगी हार चुके हैं। ये बात सुन के वो शौक में चले जाते हैं और वो ये भी बताती है कि मैयत पड़ी भी थी और किस तरीके से आपका बेटा आकर मुझसे बदतमीज़ी करके गया है। उनको जब ये बात सुनने को मिलती है तो वो वापस अपने घर जाते हैं और खूब उनको खरी खोटी सुनाते हैं, अपने बेटे को भी और अपनी बीवी को भी, कि अब तुम लोग कुछ भी कर लो, वो मेरी बीवी है और मेरी बीवी रहेगी। हो गई अब
मैं इसको निभाऊंगा। यहाँ वो लोग भी घर में शाउट हो जाते हैं और काफ़ी हंगामा बर्पा होता है, जिसपे उसकी बीवी भी कहती है कि रेहाम कि तुम्हारा खून सफ़ेद हो चुका है। वो अपने बेटे पे भी हाथ उठाता है और आप देखेंगे किस तरीके से वायलेंट भी होगा और मासूमा का साथ भी देगा। मासूमा एक बार फिर अपनी बाजी जीत चुकी है और रेहाम हार चुकी है। व्यूअर्स, अब रेहाम क्या करेगी मासूमा के साथ ही देखना बहुत ज़रूरी रहेगा, लेकिन उसका बेटा ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने बेटे को अपने आप को शूट कर देगा। व्यूअर्स, इस ड्रामे का क्या द एंड होगा, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मार्था का सब कुछ सामने आ जाता है। टीटी की वो मार्था को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया, मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है। इस पर वो कहता है कि मैं कभी भी धोखा देने वालों को माफ़ नहीं करता। वो कहती है मैंने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया, लेकिन तौकीर साहब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं करते और उनको जॉब से फारिग कर देते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे व्यूअर्स, रेहाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। उसे लगता है कि तौकीर ने धोखा दिया है, गुनाह किया है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि हाँ किया है। तो वो कहती है कि तौकीर साहब तो ये सब कुछ मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कोई गुनाह भी किया है, वो तो इस चीज़ को अपना फ़र्ज समझते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से जिस मासूमा एक नया चाल चल रही है उनसे डिवोर्स लेने की, क्योंकि उसको अंदाज़ा है इस बात का कि डिवोर्स वो कभी नहीं देंगे और वो चाहती है कि सबके सामने वो इस रिश्ते को ऑन करें और उसकी इज़्ज़त वैसे ही रहे जैसी पहले थी। अब वो इस बात की शर्त रखेगी। व्यूअर्स, क्या सब कुछ ठीक हो सकेगा? क्या मासूमा सब कुछ ठीक करने देगी या सब कुछ और गलत करती चली जाएगी? क्या करेगी रेहाम मासूमा के टक्कर में आकर? क्या रेहाम अपना घर बचा पाएगी, अपना बेटे को ही खो देगी? ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। मासूमा जो चाल चलना चाहती थी उस चाल में वो कामयाब हो चुकी है। वो टीटी से डिवोर्स मांगना चाहती है और वो चाहती है कि जो टीटी है वो सबके सामने उसका जो रिश्ता है वो ऑन कर सकें। इसीलिए वो उसने पैंतरा फेंका होता है। अपनी माँ से भी कहती है कि आप खामोश रहें, आप हमारे मामले में कोई भी बात ना करें, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मुझे बखूबी पता है। मुझे पता है कि टीटी को कैसे गिराना है, वो मुझे कभी भी डाइवोर्स नहीं देंगे। ये बात देख उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम आग से मत खेलो, अगर उन्होंने तुम्हें डाइवोर्स दे दी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जिस पर मासूमा बहुत ही फरशोर होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से रेहाम अपना घर बचाने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ सरकता जा रहा है, कुछ भी उसके हाथ में नहीं बच रहा। उसका बेटा भी सबसे मुतनफ़िर हो चुका होता है। वो चाहता है कि वो उसको तलाक दे दे, लेकिन उसका बाप जो है वो ये सुनने को तैयार भी नहीं होता। व्यूअर्स, क्या मूसा सब कुछ ठीक कर पाएगा या नहीं? तक आप लोगों ने देखा मासूमा सब कुछ बर्दाश्त कर चुकी होती है, लेकिन अब वो रेहाम और मूसा को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उसको लगता है कि उनकी वजह से उसके बाप की डेथ हुई है। वो ये ड्रामा कर रही होती है ताकि वो उसकी ज़िंदगी से उनको निकाल सकें, इसलिए कि उन्होंने भरे मजमे में आके उनको जलील किया होता है। इसीलिए वो चाहती है कि वो भी इसी तरह जलील हो और वो चाहती है, टीटी से बात करती है, टीटी को कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। टीटी परेशान होता है, उसे अपने घर के मामला दोनों तरफ देखने होते हैं। इन चीज़ों को लेकर उसको बहुत गुस्सा होता है कि मार्था का भी सच सामने आ जाता है कि मार्था अंदर की रिपोर्ट्स देती रही है रेहाम को। ये बात सुन उसको बहुत गुस्सा आता है। वो मार्था को नौकरी से बाहर कर देता है। वो कहता है मेरी ज़िंदगी में धोखा देने वालों की कोई गुंजाइश नहीं बचती। दूसरी तरफ मूसा भी ब्लैकमेल कर रहा होता है। व्यूअर्स, क्या मूसा ऐसा कदम उठा लेगा